बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। आज हमारे बीच हैं गजेंद्र सिंह परिहार, जिनका इसरो में एएसओ पद में हुआ है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे पुलिस में टीआई होता है, वैसे ही इनका मतलब 3 स्टार इनको मिले हैं। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, इन्होंने लगातार मतलब 8 से 10 वर्षों से लगातार ये कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। मेन ये पीएससी की तैयारी करते थे। इनका यूपीएसआई में भी चयन हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट जो आई थी उसमें नाम नहीं था इनका। और बहुत सारे पेपर निकले इनके, आर्मी के पेपर निकले, पुलिस के निकले, और फाइनली अभी इनका इसरो में हुआ है। तो हम उन युवाओं को यही बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति निरंतर लगातार तरीके से तैयारी करता है तो निश्चित सफलता मिलती है। सफलता का सिर्फ यही एक मूल मंत्र है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे बच्चे रहते हैं 2 दिन 3 दिन इकट्ठा 20 घंटा 18 घंटा पढ़ लेंगे, फिर 4 दिन नहीं पढ़ेंगे। फिजिकल ही जैसे हो गया कि बच्चे आए 1 दिन खूब सोच के दौड़ लेंगे, फिर 6 दिन गायब रहेंगे, फिर आएंगे 2 दिन दौड़ लेंगे, फिर गायब रहेंगे। तो जो मेन आदमी की रेगुलरिटी वो मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब कंपटीशन से जुड़े हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको सीखने के लिए बाहर इंदौर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो वहाँ सिर्फ वो 4-5 साल सिर्फ तरीका सीखते हैं, सफलता नहीं मिलती उनको इतना जल्दी। सिर्फ सीखते हैं कि तैयारी है क्या। अब मूलतः उनकी तैयारी जो होती है फिर आगे गाँव में होती है, घर में, रीवा में, जहाँ जैसे रह रहे परिवेश में। और वो चीज़ें हम अभी युवाओं को बता रहे हैं कि जो इंदौर में लोग पैसा खर्च करके 4 साल 5 साल में सीखते हैं, वो हम 15 मिनट में बता देते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, पढ़ने का क्या सही तरीका है, पेपर कैसे देना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते हैं पेपर देने के लिए और परीक्षा हॉल में बैठेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसी को टारगेट करके रखेंगे। स्टार्टिंग में ही माइंड वहीं से डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं बना। पेपर करने का सीधा तरीका है, जो क्वेश्चन आपसे पहले बन रहे हैं इजी क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करिए। जैसे ऑफलाइन पेपर होता है, पीएससी का पेपर होता है, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि पहले आप एक बार रीड करिए पूरे क्वेश्चन को, इसके बाद पेपर में जल्दी टिक लगाते जाइए जो बन रहे हैं क्वेश्चन। लास्ट के जब आधा घंटा बचते हैं तो जो क्वेश्चन आप टिक कर लिए हैं पहले उनको आप काफ़ी बढ़िया से भर लीजिए। 40 मिनट मान लीजिए, ले लीजिए 30 मिनट भर लीजिए। फिर जो क्वेश्चन जैसे बहुत नहीं बन रहे हैं तो उनको देखना है, नहीं देखना है तो लास्ट के 5 मिनट में माइनस मार्किंग नहीं रहती, सब आप काला कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बना फिर काला किए, फिर एक क्वेश्चन बना फिर काला किए। तो उसमें यह है कि भरने में भी गलती हो जाती है और आदमी का समय बहुत टाइम लगता है, कवर नहीं कर पाता। तो मैं युवाओं को यही, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यही बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी जगह आई हैं, वैकेंसी आई हैं। जैसे बहुत सारे लोग SSC का पेपर दे के आ चुके हैं, उनको लगता है कि अभी उनको ये डाउट चल रहे हैं कि कितने से मेरिट जाएगी। तो जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे SC कैटेगरी के हैं, उनकी मेरिट 80 नंबर जाएगी। ST की भी ऐसे समथिंग रहेगी। OBC की मेरिट रहेगी लड़कियों की 95 नंबर से रहेगी, 90 से 95। महिलाओं को फिजिकल के लिए बुलाएगा। EWS कैटेगरी की जो लड़कियां हैं 90-92 नंबर। UR की जो है 95-96। बॉयज अगर हैं, OBC के बॉयज हैं तो उनकी मेरिट जाएगी 110 नंबर से फिजिकल के लिए बुलाएगा। UR के लिए 115 नंबर बुलाएगा। SC कैटेगरी के लिए बुलाएगा 95 नंबर से, और जो ST का लड़का रहेगा उसके लिए रहेगा 85-88 नंबर। यही फिजिकल का क्राइटेरिया इतने से उठाएगा। अभी बहुत जल्दी आंसर की अपलोड हो चुकी है, बहुत जल्दी अभी रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग देख लेंगे 10-12 दिन में यही कट ऑफ आएगा। मेरिट की जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मेरिट में नाम आएगा, नहीं आएगा। मेरिट का मेन उद्देश्य है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब ये है कि फिजिकल जैसे रिजल्ट आया, अब 20 दिन के अंदर अगर फिजिकल ले लिया तो 1 से 2 नंबर अप डाउन हो सकता है, लेकिन 10 नंबर मेरिट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लड़कों को 5 किलोमीटर भागना रहता है। अब 5 किलोमीटर भागना इतना आसान नहीं है, 15 दिन 10 दिन में कोई तैयारी नहीं कर सकता। वही व्यक्ति तैयारी कर सकता है जो अभी रेगुलर पेपर दे के पहले से लगा हुआ है।
या जो आर्मी वाले बच्चे हैं जो मतलब पेपर SSC GD का दिए, अच्छा चला गया। लड़कियों के लिए भी दौड़ना, मैं ये ना बोलूँगा कि नामुमकिन है, लेकिन 1600 मीटर भागना 10 दिन 15 दिन में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम खुद फिजिकल कराते हैं, मेरे को पता है कि कितना मेहनत लगता है। ज़्यादा आदमी अगर वर्कआउट करा देगा तो पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, फिर आदमी दौड़ ही नहीं पाता है। इसलिए हम उन युवाओं को भी यही कहना चाहेंगे कि रेगुलर लगातार आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन 1 घंटा जरूर फिजिकल के लिए टाइमिंग दीजिए, जिससे आदमी तैयारी किस लिए करता है, सफलता पाने के लिए। आप पेपर में बहुत अच्छा नंबर पा ही रहे हैं, 98, 100 में 98, 96, लेकिन जब बेल्ट की नौकरी करना फिजिकल आपका अच्छा नहीं है तो बाहर हो जाएंगे। अभी तो पुलिस में भी 100 नंबर का फिजिकल कर दिया गया है और पेपर भी है, तो आप पेपर में कवर कर लेंगे, 100 में 100 फिजिकल नहीं मार पाएंगे। तो मैं युवाओं को यही बोलूँगा, और ये जो सब बैठे हैं स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप रेगुलर टाइम दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जैसे जो हमारी एकेडमी की नोट्स छपी है वो बुक नहीं है, वो एक नोट्स है, उसमें क्रीम चीजें डाली गई हैं जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। उसमें अग्निवीर लिख दिया गया, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेशली अग्निवीर के लिए बनी है। उसमें व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे उसमें अभी नहीं डाले गए हैं, वो भी अभी नई बुक कुछ दिन में हम पुलिस के लिए स्पेशली एक बनवा रहे हैं, मार्केट में भी आ जाएगी, अमेज़न में भी आ जाएगी, बकाया आपको एकेडमी से खुद मिल जाएगी। उसमें उतना पूरा कंटेंट दिया जाएगा जिससे आपको सफलता मिल जाए। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, ज़्यादा मेरिट नहीं जाती। 2015, 16, 17, 18 दिल्ली RPF की, आप दिल्ली पुलिस की देखेंगे अभी आई है, तो जिनका EWS लगा तो 52 नंबर से गई है, UR कैटेगरी की 55 नंबर गई है, तो मेरिट ज़्यादा नहीं जाती। अभी पुलिस में लड़कियों को आरक्षण नहीं मिला, इस कारण उनकी मेरिट इतनी चली गई, क्योंकि 5 गुना रनिंग फिजिकल के लिए बुलाना था, तो 1% लोगों को नहीं बुलाया। 471 UR की महिलाएं थी तो 174 मात्र कैंडिडेट बुलाए गए, इसलिए दिक्कत हुई। बकाया अगर जो कोई भी लड़की है तैयारी कर रही है, अगर 100 में उसके 55-60 नंबर हैं, उससे जोन में बेल्ट की नौकरी के लिए है। 2015 में 51 नंबर मेरिट गई थी, पुलिस की बता रहे हैं, और 2016 में गई है 52 नंबर, और 17 में गई है 46.79, और अभी भी वही जाती तो अभी भी 67.56 बता रहा, क्योंकि अब लड़कियां भी अवेयर हो गई हैं, बढ़िया तैयारी करने लगी हैं, इसलिए थोड़ा स्टैंडर्ड अप डाउन हो सकता है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाती। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे आर्मी के बच्चे बोलते हैं मैं आर्मी में ही जाऊंगा और दूसरे पेपर नहीं देखूंगा, बहुत कठिन परीक्षा होती है। ये एक मन की सोच है, मन की एक भावना है। मैथ रीजनिंग सब वही, आर्मी में भी वही आती है, जेल पहरी में भी वही आएगी, फॉरेस्ट में भी आती है, पुलिस में भी आती है, सिर्फ सोच का अंतर है। जब आप 50 नंबर का पेपर आर्मी का होता है, माइनस मार्किंग होती है, तो जब आप उसमें 40, 42, 45 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो पुलिस का जो पेपर होता है तो 45 से 50 नंबर रीजनिंग आती है, अब 20 से 25 नंबर की मैथ, टोटल मतलब 65 नंबर का मैथ रीजनिंग का गेम रहता है। अब 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, तो कितना हो गया, 65, 75 हो गया। 5-6 क्वेश्चन आते हैं विविध के, 80 हो गया। और 10 क्वेश्चन आते हैं GS के, और फिर 10 क्वेश्चन आप लगा लो, 5 क्वेश्चन लगा लो करेंट अफेयर्स के लगा लो, इकोनॉमिक्स वगैरह के 1-2 क्वेश्चन पर्यावरण वगैरह से आते हैं, टोटल मतलब 100 नंबर का आता है। तो अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सभी से बनता है, तो आप लोग रीजनिंग में ही फोकस करेंगे, MP में फोकस करेंगे, विविध रटेंगे, तो निश्चित तौर पे पुलिस तो बन ही जाएंगे। तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप गजेंद्र भाई आप बताइए कि आप इतने दूर तक कितनी असफलताओं के बाद यहाँ पहुँचे, कितने सारे पेपर दिए। बहुत सारे युवा एक साल 2 साल तैयारी करते हैं, पेपर नहीं निकलता तो वो फिर रूट से भटक जाते हैं, बोलते हैं कि अब मेरा नहीं होगा। मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी बुक हो या कोई पर्सन हो, मतलब गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका एक अलग चीज़ होता है। जैसे कि मैं भी जो है तो कोचिंग बहुत सारी किया हूँ, इंदौर,
और रीवा में किया हूँ। इंदौर में मेरी MPPSC की जो है तो कोचिंग कौटिल्य एकेडमी में किया था। लेकिन जब मैं वहाँ से आया और फिर मैं अकेले कमरे में बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहाँ भी हमें एक अलग तरीके का ऐसा एहसास हुआ कि जैसे हमारे साथ कोई नहीं है। तो ज़िंदगी में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिजिकल हो चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो। अब लड़के की मेहनत है, मेहनत तो लड़के को भी करना है, लेकिन गुरु आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको एक दवा का काम है, आपको हौसला बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी ठोकरें भी खाई हैं। और गांव में जो है तो सब लोग यही कहते थे अभी तो बड़ा हो गया है, कब इसकी नौकरी लगेगी है, ये सारी चीज़ें मतलब ये तो होती रहती हैं, ये अपना समाज है। तो उन सारी चीज़ों को आपको क्या बनाना है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है कि ये सारी चीज़ें जो लोग बोल रहे हैं उनको हमको करके दिखाना है। लेकिन गुरु जी तो एक अलग तरीके का मोटिवेट देते हैं और दवा का काम करते हैं, जो जिसके दौड़ने का काम नहीं, जो दौड़ नहीं पाएगा तो वो भी दौड़ने लगता है। क्योंकि मेरा जो है तो मैं अपना बताऊं, मैं 2022 में 41 का मेरा फिजिकल था 6 अप्रैल को। तो मैं एक 15 दिन 10-15 दिन तो मेरी रनिंग आ गई थी, लेकिन पैर में क्या था, मैं रनिंग कभी नहीं किया था। तो क्योंकि हमारा क्या था कि सिर्फ मोटिव ये था कि मैं पढ़ूंगा और ये सारी चीज़ें रनिंग वगैरह से। अब तो ऐसा हुआ कि भाई कोई भी नौकरी मिल जाए, क्योंकि 2019 MPPSC का जो है तो अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है ना, और ना ही मिलने वाला है, क्योंकि ये OBC आरक्षण इन सारी चीज़ों को जो दबा के रखे हैं, तो उनसे सारी वैकेंसियाँ जो है तो बिल्कुल गर्त में चली गई हैं। तो आप ऐसा लगा कि भाई अब तो नौकरी चाहिए हमको, पर अब नौकरी कहाँ से मिले। तो हो गया, हम भी सारी चीज़ों मतलब जितनी वैकेंसियाँ हमने देखना स्टार्ट किया। और मेरी क्या थी कि मैं जैसे आर्मी है और इन सारी चीज़ों में डिफेंस में मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि हमारा क्या था, एज ज़्यादा हो गई थी, है ना। मैं 28 साल का हो गया था 2022 में, मतलब 29 का एबव हूँ। तो अब मैं डिफेंस में जा नहीं सकता था। अब मेरे लिए वो एक चारा था कि भाई मैं उसमें कहीं न कैसे करके नौकरी ले लूँ। उसी वक्त हमारा UPSI में क्लियर हुआ था। तो UPSI में मैंने दोनों की जो है तो फिजिकल के लिए मैं सर के पास आया, क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं था कि भाई, मैं सोचा कि मैं पहले अपने से करूँगा रनिंग वगैरह। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक हफ्ते मैंने यहाँ आया और एक हफ्ते बाद एक मेरा दोस्त है, वो सुपर 35 कोचिंग चलाते हैं, धीरज पांडे, उन्होंने बताया कि सर के पास जाओ, आपको जो है तो निकल जाएगा। मैं सर के पास आया, फिर जो है तो 15 दिन मैंने रनिंग स्टार्ट की। इसके बाद मेरे पैर में पेन स्टार्ट हो गया, लेकिन हो गया हिम्मत से। गुरु जी हमें ऐसी हिम्मत दिए कि नहीं तुम कर जाओगे। फिर भी मैंने बोला कि गुरु जी मुझसे नहीं होगा, मैंने कभी किया नहीं है, मेरी एज भी नहीं है दौड़ने की, ऐसा वैसा ये सारी चीज़ें। तो सर बोले एज कोई मायने नहीं रखती है, मोटिवेट एक। तो उससे एक अलग तरीके की ऊर्जा उत्पन्न हुई हमारे ऊपर। और मैं 6 अप्रैल को ले लद्दाख, मैं 1 अप्रैल को ले लद्दाख। वहाँ क्या है कि ऑक्सीजन लेवल कम है, क्योंकि अपने यहाँ से बहुत ऊंचाई पे है, कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार फीट की ऊंचाई पे हम लोग वहाँ गए ग्लेशियर में। वहाँ हम लोगों का फिजिकल था, तो फिजिकल तो वहाँ क्लियर हो गया। फिजिकल मैं क्लियर किया और टाइमिंग वहाँ थी 6.5 मिनट, पहले 5.5 थी, फिर नीचे वालों लड़कों के लिए जो है तो बढ़ा दिया गया था 1.5 मिनट। मैंने वहाँ जो फिजिकल कंप्लीट किया, फिर वहाँ से आया मैं, तो हो गया। क्या है कि अपना एक क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक माइंड सेट हो जाता है। माइंड सेट ऐसा होता है कि भाई नहीं, मैं तो ये चीज़ कर रहा था यार, कि मैं इसमें क्यों जाऊँ, भले निकल गया है तो यार हमारे लिए वो स्टेबल जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। तो कुछ चीज़ें ये हमारे साथ हो गई थी, तो फिर मैं वहाँ नहीं गया। और फिर मैं वही जो है तो BSc के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि 2019 का और 20 का मतलब मेरे जो है 20 और 21 तीन साल के वर्ष के जो है तो MPPSC के मेरे फ्री निकले हैं। 2019 का मैंने मेंस दिया, तो इंटरव्यू 6 अप्रैल को होने वाला था।
तो उसको जो है तो फिर कैंसिल कर दिया गया और उसको दोबारा बोला गया कि भाई इसको आप दोबारा से मेंस देंगे। तो मैंने सोचा कि अब ओबीसी का जो है तो क्लियरिफिकेशन हो गया है, हो सकता है अब इसमें जो है तुम्हारा 2019 वाले में हो जाएगा, तो मैंने वहाँ से उसको छोड़ दिया। अब मैं यहाँ आ गया, फिर वही हालात फिर पैदा हो गए कि वही आरक्षण वाला मुद्दा पैदा हुआ और फिर सारी वैकेंसियों को उसी पे धरातल पे लाके टिका दिया। फिर मेरा हो गया एएसओ में, इसरो में जो है 2021 में मैंने फॉर्म डाला था और लास्ट 21 और 22 के समथिंग जो है तो उसका क्या हुआ था, पेपर हुआ था, मैंने उसको क्वालिफाई किया और फिर फिजिकल और इंटरव्यू के बाद फिजिकल हुआ था। तो फिजिकल अभी 100 मीटर की 16 सेकंड में रेस थी और 10 बीम थी और 30 चिनअप थी, यही सारी चीज़ें थी और लॉन्ग जंप थी 13.5 फीट के समथिंग ऐसे, बस यही था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हारना नहीं, थक के बैठना नहीं, हर चीज़ को चाहे कोई भी कठिनाई आ जाए उसको आपको एक मित्र की तरह व्यवहार करके उसको लेना है और आगे बढ़ना, बस हो गया, ऐसा है। और आज का जो है तो एनालिटिकल क्वेश्चन का कोई माहौल है ही नहीं, आपको जो है तो एक कदम आगे बढ़ के चलना। एनालिटिकल क्वेश्चन के जो सारे पेपर जो बनाए जाते थे तो वो 2015 तक थे, अब 2017 से तो कोई वैकेंसी आई नहीं है ना, इसके बाद कोरोना काल आ गया। तो आप उनको बना के चलना है कि हमको जो है तो एनालिटिकल तो ठीक हो, तो बेसिक है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसको 2-3 कदम आगे बढ़ा के चलना है ना। मतलब टफ से टफ क्वेश्चन आपको माइंड में सेट करके चलना है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, जीएस हो, चाहे करंट अफेयर हो, है ना। करंट अफेयर आपको 6 महीने तक के शेड्यूल बना के चलना है कि 6 महीने तक का करंट अफेयर अपन ने एक टेबल बना के उसको रखना है और उसको पढ़ना है आपको, यही सारी चीज़ें हैं। और आपके लिए गुरु जी तो बताए होंगे क्या कैसे कहाँ कौन सी बुक, ये सारी चीज़ें, तो बस यही सफिशिएंट है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बहादुर फिजिकल एकेडमी में साइंस पढ़ाता हूँ। मैं इस एकेडमी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ आइए और अगर सफलता हासिल करनी तो सफलता केवल चंद किताबें पढ़ने से अगर सफलता मिल जाती तो हर किसी को मिल जाती। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर माहौल की ज़रूरत है, जो इस एकेडमी में पूरी होती है। इस एकेडमी में आपको वो पूरा माहौल दिया जाता है जो एक कंपटीशन एग्जाम के लिए एक स्टूडेंट को जरूरी है। इसके अलावा रही बात फिजिकल की, तो हमारी एकेडमी रिटेन के साथ साथ फिजिकल भी कंप्लीट करवाती है। बहादुर सर के नेतृत्व में फिजिकल एकेडमी है, तो पूरा फिजिकल का देखते हैं। फिजिकल के लिए जो तरीके होते हैं, जो गाइडेंस होती है कि आपको कैसे दौड़ना है, कैसे बीम करनी है, उन सभी की जानकारी बहादुर सर प्रोवाइड करवाते हैं। और दौड़ने के लिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं खुद से दौड़ लेंगे, खुद से दौड़ लेंगे। खुद से दौड़ोगे पैर में पेन हो जाएगा, फिर बाद में डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा आराम करना है, और जब तक आप आराम करोगे तब तक आपका फिजिकल हो चुका होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि गाइडेंस रखिए, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। अगर किसी को लगता है बिना गुरु के आगे बढ़ जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। अर्जुन हो गए, कर्ण हो गए, बड़े बड़े महारथी जो थे उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। इसके लिए आप आइए, गुरु की जरूरत है आपको, और बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा एकेडमी आके प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो माहौल एक चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए, एक स्टूडेंट को जो भी माहौल चाहिए वो पूरा माहौल यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। प्रॉपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाती हैं। वर्तमान में फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, एमपीएसआई हो गई, जेल प्रहरी हो गई, इन सभी में रिटेन प्लस फिजिकल दोनों का बराबर वेटेज है। तो इसके लिए ये मत सोचिए कि पहले रिटेन तैयारी करें फिर फिजिकल गए। रिटेन आपने बहुत बढ़िया किया, बाद में फिजिकल के लिए 15 दिन का टाइम मिला, नहीं निकाल पाओगे। तो प्रॉपर आपको चाहिए रिटेन प्लस फिजिकल दोनों करिए। तो रिटेन के लिए आप यहाँ स्टेडियम के जस्ट बगल में एकेडमी है, आप यहाँ आ सकते हो। और फिजिकल के लिए सुबह से बहादुर सर के मार्गदर्शन में आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। दैट्स इट।